Namaste, Cam Cho, and welcome back to the series of confusing words. In today's video, we will discuss these two confusing words, कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए इन दोनों के स्पेलिंग में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट में आई रहता है और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट में ई रहता है, लेकिन इस छोटे से डिफरेंस की वजह से इन दोनों के मीनिंग में और यूजेज में काफ़ी बड़ा डिफरेंस रहता है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों को कैसे यूज़ करना है और क्या इनके मीनिंग रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लीमेंट विथ आई। तो इसका मीनिंग होता है टू प्रेज, यानी कि किसी की प्रशंसा करना या तो तारीफ करना। तो पहले देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट का यूज एज अ वर्ब, राइट। तो जब कभी भी एज अ वर्ब यूज होता है तो इसका मतलब होता है प्रशंसा करना या तो तारीफ करना। सो एग्जाम्पल देखते हैं, ही कॉम्प्लीमेंटेड द शेफ, उसने शेफ की तारीफ करी। अब देखिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटेड का यूज हुआ है, यानी कॉम्प्लीमेंट का पास्ट फॉर्म यहाँ पर यूज हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने कॉम्प्लीमेंट का यूज़ एज अ वर्ब किया है। तो जो वर्ब होता है वो सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंटेड का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू ऑन अ जॉब वेल डन। मैं आपको आपके द्वारा किए गए अच्छे काम के लिए आपकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना या तो तारीफ करना। ओके, अब देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट का यूज़ एज एन एडजेक्टिव कैसे किया जाता है। तो जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट का यूज़ हम एज एन एडजेक्टिव करते हैं तो उसको लिखा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। आपने सुना भी होगा कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड। तो इसका आज हम देखेंगे कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री के दो मीनिंग होते हैं। जो फर्स्ट मीनिंग है वो है एक्सप्रेसिंग प्रेज, यानी कि सिंपली बताए तो तारीफ के काबिल होना, प्रशंसनीय, इस तरह का कुछ इसका मीनिंग होता है। तो एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये हम जब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो जो अदर मीनिंग है वो होता है फ्री, यानी आपने सुना होगा कहीं पे भी हम बोलते हैं कि इस पैकेज में ये चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी अगर आप ये पैकेज लेते हो तो इसमें आपको इतनी चीज़ें फ्री में मिलते हैं, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री का अदर मीनिंग जो है वो फ्री भी होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल ड्रिंक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, सारे ड्रिंक्स फ्री में है, राइट। अनदर एग्जाम्पल, हर रिव्यू इज कॉम्प्लीमेंट्री, उनका जो रिव्यू है वो प्रशंसनीय है, यानी उन्होंने उनके रिव्यू के अंदर जो है प्रशंसा व्यक्त करी होगी। एक्सप्रेसिंग प्रेज, यानी प्रेज एक्सप्रेस किया होगा, राइट, यानी उन्होंने उनके रिव्यू के अंदर प्रशंसा लिखी है। ये यहाँ पर सिंपली मीनिंग हो रहा है। सो कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग यही होता है कि कुछ प्रशंसनीय होना या जो है कि कुछ तारीफ के काबिल होना, राइट। सो आई होप कॉम्प्लीमेंट वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एज अ वर्ब इसका मतलब होता है प्रेज, एंड एज एन एडजेक्टिव भी इसका मतलब एक्सप्रेसिंग प्रेज होता है, और उसके अलावा कुछ फ्री, ये भी इसका मीनिंग होता है। सो अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट विथ ई, इसका क्या मीनिंग होता है। तो इसका मीनिंग होता है टू एनहेंस, यानी कि पूरक होना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दो पर्सन है ए और बी, और अगर हम बोल रहे हैं कि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, इट मीन्स कि ये एक दूसरे के पूरक है, राइट। यानी जब वो दोनों एक साथ होते हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, राइट। सो जब एक चीज़ जो है दूसरी चीज़ की पूरक होती है, या एक चीज़ दूसरी चीज़ की जो वैल्यू है उसमें कुछ इंक्रीज करता है, या हम कह सकते हैं सिंपली कि वो उसकी ब्यूटी को एनहेंस करता है, तो इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, द लेमन कॉम्प्लीमेंट्स द ड्रिंक, यानी जो नींबू है उसी की वजह से जो ड्रिंक है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, राइट। तो सिंपली लेमन जो है वो ड्रिंक को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी वो उसका पूरक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द हैट कॉम्प्लीमेंट्स हर ड्रेस, उसका जो ड्रेस है उसकी ब्यूटी में जो है कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर रही है क्या, उसकी हैट, राइट। तो उसकी जो हैट है वो उस ड्रेस की पूरक है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो आई होप समझ में आ रहा होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है टू एनहेंस समथिंग, राइट, किसी भी चीज़ में थोड़ी वैल्यू ऐड कर रहा है, ये इसका सिंपली मीनिंग होता है। अब अगर बात करें एज एन एडजेक्टिव, यानी जब हम कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट्री लिखते हैं तो इसका मीनिंग होता है एनहेंसिंग, राइट। तो सिंपली सेम ही मीनिंग है। सो यहाँ पर होगा टू एनहेंस और यहाँ पर होता है एनहेंसिंग। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एक्यूपंक्चर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, यानी जो एक्यूपंक्चर है वो पूरक मेडिसिन है, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट विथ आई का मतलब होता है टू प्रेज, यानी किसी की प्रशंसा करना, और इसका यूज एज एन एडजेक्टिव भी किया जाता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मीनिंग होता है एक्सप्रेसिंग प्रेज एंड कुछ फ्री में होना। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट विथ ई की। तो इसका मीनिंग होता है टू एनहेंस, यानी किसी का पूरक होना, किसी की क्वालिटी में जो है कि इंक्रीज करना,
और इसका यूज़ एज एन एडजेक्टिव भी होता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मीनिंग होता है एनहेंसिंग। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो कंफ्यूजिंग वर्ड्स की पूरी सीरीज चल रही है, आपको पता ही है। मंडे टू फ्राइडे डेली मॉर्निंग 10 AM आपके लिए एक नया वीडियो में लेकर आती हूँ, तो भूलिएगा मत, डेली मॉर्निंग 10 AM आपको मेरे साथ जुड़ना है। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको भी ऐसे ही कोई कंफ्यूजिंग वर्ड्स की पैर पता है जिसका अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आने की। सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।